अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीजेपी रुकने पार्लिमान बंडी संजय मशरूत जमानत पर रिहा, मरकजी कायदीन ने फोन पर की बातचीत। रियासती वजीर KTR ने मल्टी स्पेशलिटी आंखों के दवाखाने का किया इफ्तिताह, हुकूमती अराजी पर तामीर किए गए हॉस्पिटल में 30,000 मुफ्त सर्जरीज की सहूलत। मुसलमान इबादतों में खुशी व खुजू पैदा करें, मस्जिद उमर फारूक टोली चौकी में मुनक़िदा जलसे यौमुल कुरान से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। रियल इस्टेट में सरमायाकारी करने का झांसा, खातून 14 करोड़ रुपए की जालसाजी में मुलविस, 50 मुतासरा खातून DCP LB नगर से रुजू। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल बरोज़े हफ्ते को 11:30 पर खुसूसी तैयारे के ज़रिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुँचेंगे, जहां वो सीधे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां पर सिकंदराबाद ता तिरुपति तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म 11,000 करोड़ रुपयों के लागती तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह अंजाम देंगे। तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म जलसे-आम से भी खिताब कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बेगमपेट एयरपोर्ट पर खैर मकदम नहीं करेंगे। वज़ीर पंचायत राज ईदया करवा और रुकन असम्बली बी सुमन ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी और तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले BJP अरकान पार्लियामेंट से कहा है कि वह हफ्ते के रोज़ वज़ीर आज़म के दौरे हैदराबाद के मौके पर उन पर दबाव डाले कि खाजीपेट कोच फैक्ट्री और बैरम स्टील फैक्ट्री का क़याम अमल में लाया जाए, जबकि सिंगरेनी कॉलेज के जिन 4 ब्लॉक्स को खानगियाना करने का मरकजी हुकूमत के पास मनसूबा है, इस मनसूबे से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। सुमन ने बताया कि सिंगरेनी कॉलेज वर्कर्स हफ्ते के रोज रामागुंडम और मंचिलियाल में एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। చెప్పాను మాట్లాడి ఇది సిగ్గులేనటువంటి మాట। సింగరేణికి సంబంధించి నేను కూడా మీడియా మిత్రులకి లిస్ట్ ఇస్తాను। 14/12/2021, అదేవిధంగా 33/2022, 2/11/2022, 29/3/2023 వివిధ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సింగరేణి పరిధిలో ఉన్న వివిధ బొగ్గు గనుల వేలానికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వము, కేంద్రంలోని కోల్ మినిస్ట్రీ బొగ్గు గనుల శాఖ తెలంగాణలోని బొగ్గు గనులను, సింగరేణి పరిధిలోని బొగ్గు గనులను సింగరేణి సంస్థకి ఇవ్వకుండా వేలానికి పెట్టినటువంటి షీట్ ఇది। ఏ తేదీ నుండి ఏ తేదీ వరకు ఎన్నెన్ని బొగ్గు గనులను వాళ్ళు వేలం పెట్టినారు, ఎన్ని దశల్లో వేలం పెట్టినారు అనేటటువంటిది ఇంత స్పష్టంగా కనబడుతుంటే సిగ్గు లేకుండా మేము సింగరేణిని ప్రైవేటులకు అప్పచెప్తలేము, సింగరేణిని ప్రైవేటీకరిస్తలేము। మరి సింగరేణిని ప్రైవేటీకరించకపోతే సింగరేణికి సంబంధించినటువంటి బొగ్గు గనులను సింగరేణికి ఎందుకు ఇస్తలేవు? దానికి సమాధానం చెప్పు। అంటే ఇవాళ ఇన్ని బొగ్గు గనులను నువ్వు వేలానికి పెట్టినావు, నీ దోస్తులకు అప్పచెప్పాలని కుట్ర చేస్తున్నావు అంటేనే సింగరేణిని ప్రైవేట్ పరం చేస్తున్నావు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమైపోతుంది। ఇది మా ముఖ్యమంత్రి గారు డిసెంబర్ 7, 2021 స్వయంగా దేశ ప్రధానమంత్రి గారికి రాసినటువంటి లేఖ। ఫోటో దిగుడు అంటే మీరు తప్పు లేదు, ఫోటో అందరితో దిగుతారు, నేను ఫోటో దిగుడు కాదు। మీ ఇంతకుముందే మా సుమన్ గారు చెప్పారు, ప్రకాష్ రెడ్డి క్లియర్గా మా బీజేపీ కార్యకర్త, మా బీజేపీ ఏజెంట్ అని కూడా చెప్పాడు। అంటే ఇప్పుడైనా నీకు సిగ్గు అనిపిస్తలేదా? ఆయన సమాచారం ఇచ్చినప్పుడు అది దానికి సంబంధించిన అధికారులకు, అంటే విద్యార్థుల కుటుంబాలతోటి విద్యార్థులతోటి చెలగాటం ఆడుకోవాలని బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆడుతున్న డ్రామా। ఎన్ని పాపాలైనా చేయాలి, పవర్కు రావాలి। वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने हैदराबाद के शंकराया आई हॉस्पिटल में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए मैनेजमेंट को तयक़ुन दिया कि इस ट्रस्टी दवाखाने में
हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी और मुख्तलिफ टैक्स माफ़ करने के सिलसिले में वज़ीर आला से नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से शुरू करदा कंटी वेलगू प्रोग्राम के पहले मरहले में 3 करोड़ अफराद की आँखों का मुआयना किया गया, जबकि दूसरे मरहले में 50 रोज़ मुकम्मल होने पर 1 करोड़ अफराद की आँखों का मुआयना करते हुए लाखों अफराद को तेलंगाना में तैयार करदा ऐनकें तकसीम की गई। इसके अलावा हुकूमत ने बस्ती दवाखाने और अर्बन हॉस्पिटल्स के अलावा एरिया हॉस्पिटल कायम करते हुए 30,000 अफराद की मुफ्त सर्जरीज की है। Again, our Honorable Chief Minister relaunched this program late last year in December 2022. 4 Chief Ministers together, the Chief Minister of Kerala, Chief Minister of New Delhi, Chief Minister of Punjab and Chief Minister of Telangana, all 4 of them came together on a dais and they've launched this in Khammam in Telangana. And as of yesterday, I have to share this with you. As of yesterday, in fact, in the second round of Kanti Velugu, we have completed 1 crore screenings along with glasses, along with glasses that have been given to those who require. And most importantly, even these glasses are currently made in Telangana. It is manufactured right here in Hyderabad in our medical devices park. As Murli Garu said, we understand and we believe సర్వేంద్రియానం నయనం ప్రధానం. అన్ని అంగాల్లోకెల్లా కళ్ళు చాలా ప్రధానమైనవి. ఎందుకంటే కళ్ళున్నప్పుడు ప్రపంచాన్ని అద్భుతంగా చూడవచ్చు, అన్ని రకాల డిఫెక్ట్స్ అందుకే తొలగించాలి అని వారు చెప్పారు. చిన్నపిల్లల నుంచి మొదలు పెడితే పెద్ద వయసులో ఉండే పెద్ద మనుషుల దాకా అందరికీ కూడా కంటి చూపు చాలా ముఖ్యమైన మాట వారు అన్నారు. అయితే నాకు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు మాట్లాడుతుంటే ఒక మాట అనిపించింది. सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय को हनमकुंडा मजिस्ट्रेट की जानिब से मशरूत जमानत देने के बाद जुमे के रोज़ करीमनगर जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर बीजेपी सदर JP नड्डा, मरकज़ी वज़ीर अमित शाह, स्मृति ईरानी, तेलंगाना बीजेपी इंचार्ज थरुण चौक के अलावा सुनील बंसल और दीगर ने फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि वो उनकी मुकम्मल तायीद करते हैं और उनके साथ है। मज़कूरा कौमी बीजेपी कायदीन ने कहा कि जिस तरह वो BRS और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे हैं, इसे आगे भी जारी रखा जाए। वाज़ेह है कि बंडी संजय को 2 रोज़ कबल SSC पर्चे अफशा करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए गिरफ्तार किया गया था। స్ఫూర్తి మాకు మేము జెండా కోసం పనిచేస్తాం, కాశ్యప్ జెండా కోసం పనిచేస్తాం, కమలపు వికాసం కోసం పనిచేస్తాం, సిద్ధాంతం కోసం పనిచేస్తాం, నరేంద్ర మోడీ గారి స్ఫూర్తితో పనిచేస్తాం, JP నడ్డా గారి నేతృత్వంలో పనిచేస్తాం. పక్కా ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీద కాశ్యప్ జెండా రేపరేపలు అడిగిస్తాం. అది అద్భుత సన్నివేశాన్ని ఇప్పుడు ఈ రాచరిక పాలన అందిస్తున్నటువంటి ఈ కుటుంబానికి వాళ్ళ కొమ్ముగాస్తున్న కొంతమంది పోలీసులు చూపడతారు. సింగరేణి వ్యాప్తంగా ర్యాలీలు ధర్నాలు చేద్దామని సిగ్గుంది ఆడవాళ్ళకన్నా. సింగరేణిలో 51% షేర్ ఎవరిది, వాటా ఎవరిది? 51% వాటా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని. 51% వాటా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని. ప్రైవేటీకరణ చేస్తే ప్రైవేటీకరణ ఎవరు చేయాలి? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయాలి. కానీ కేంద్రం ప్రైవేటీకరణ చేస్తే అతి బస్సులో ఒప్పుకోం మేము. వాళ్ళు కేంద్రం పేరు చెప్పి ప్రైవేటీకరణ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. 51% వాటా ఉన్నోడు కాదని 49% వాటా ఉన్నోడు ప్రైవేటీకరణ చేయొచ్చా? ప్రియతమ దేశ ప్రజానే ఇదే రామగుండం మీటింగ్ వచ్చి క్లారిటీ ఇచ్చేసిండు. కేసీఆర్ లెక్క అబద్దమాడే వ్యక్తి మోడీ గారు కాదు. CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खुला मकतूब लिखते हुए उनसे चंद सवालात किए हैं और उनसे ख्वाहिश की है कि वह हैदराबाद के दौरे के मौके पर इन सवालात का जवाब देते हुए आवाम के सामने इसकी वजाहत करें। उन्होंने सवालात की तफसीलात से मीडिया को भी वाकिफ़ करवाया, जबकि उन्होंने सवाल किया कि कब खाजीपेट कोच फैक्ट्री कायम की जाएगी, कब तेलंगाना के पसमानदा अजला को 4,500 करोड़ फंड्स जारी किए जाएंगे, क्यों 9 साल में तेलंगाना को एक भी नया तालीमी इदारा फराहम नहीं किया गया, कब स्टील फैक्ट्री कायम की जाएगी और आबपाशी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है।
मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने बीआरएस हुकूमत पर बंडी संजय पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि जिस अदालत ने बंडी संजय को 14 दिन की अदालती तहवील में भेजा था, उसी अदालत ने उन्हें जमानत दी है। किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर और उनकी हुकूमत गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत चला रहे हैं। 14 दिन का रिमांड भी जेल के अंदर गई, मगर 24 आवर्स के अंदर जिस कोर्ट ने उनको 14 दिन का रिमांड किया है, वही कोर्ट तेलंगाना सरकार के कोई प्रूफ्स नहीं बताने के कारण प्राइमा फेसी के अंदर जो संजय जी जो कोई भी उनके खिलाफ प्रूफ नहीं बताने के कारण वही कोर्ट उनको बेल देना पड़ा। वो आज कोर्ट के कारण बेल देने के कारण जेल के से बाहर भी आए। मैं बताना चाहता हूं, केसीआर, उनके परिवार, उनका बीआरएस पार्टी तेलंगाना में हर दिन जो अनडेमोक्रेटिक नाते सरकार चला रहे, हजारों करोड़ रुपए जनता का लूट रहे। आप अभी अभी देखे होंगे, हम पूरा पॉलिटिकल पार्टीज का पार्लियामेंट चुनाव का देश भर का एक्सपेंडिचर, हर स्टेट का एक्सपेंडिचर मैं पैसे दूंगा, ऐसे बोलने वाले केसीआर कितने हजार करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के द्वारा लूटा है, लोग समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति, इतने भ्रष्टाचारी, एक परिवारवादी, देश को हम नेतृत्व दूंगा, देश को प्रधानमंत्री बनूंगा, नरेंद्र मोदी जाना चाहिए, मैं सत्ता में आना चाहिए, मेरा परिवार राज चलाना चाहिए। आप तेलंगाना को लूटा है, उनका बेटी के नेतृत्व में आज दिल्ली में लिक्कर बिजनेस करके, लिक्कर स्कैंडल में ये केसीआर परिवार बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर आए, इन्वेस्टिगेशन चल रहे। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में एक मजबूत शक्ति बन। यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी ने कहा है कि हफ्ते को वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म से एसएससी पेपर लीक होने के मामले में बंडी संजय के मुलविस होने पर वजाहत का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस की तरफ से पीर को हर हलके में एमएलए के घरों का मुहासरा किया जाएगा। 18 अप्रैल को इंदिरा पार्क के पास कुल जमाती धरना भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इस मौके पर एनएसयूआई के सदर बाला मोरे वेंकट ने कहा कि वज़ीर तालीम का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। पेपर लीक मामले में हकीकी खातियों को छोड़ दिया गया। बीआरएस और बीजेपी तुलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने एसएससी पेपर अफशा मामले की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। करीमनगर की जेल से जमानत पर रिहाई के बाद मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने वज़ीर बल्दी नगमस केटी रामाराव की बरतरफी का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि टीएसपीएससी पेपर लीक की वजह से जिन बेरोजगार नौजवानों को नुकसान हुआ है, उन्हें 1 लाख रुपये भत्ता दिया जाए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर एसएससी के तेलुगु के पेपर को किसने लीक किया है। उन्होंने कहा कि टीएसपीएससी के पर्चे के लीक होने के मामले पर से तवज्जो हटाने के लिए एसएससी के पर्चों को लीक किया गया, इसलिए बीआरएस हुकूमत के जिम्मेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। కోరు విచారణ కోరు ఎవరు బయటకు వస్తుంది, ఎవరు ఇష్టం బయటకు వస్తుంది కదా. నువ్వు ప్రమాణం చేయి, నువ్వు దేవుడు నమ్మావా, నీకు అదో మన దానికి సంఖ్య అదొకటి పక్కకు, నువ్వు దేవుడు నమ్మావా, విచారణ కొడుకు దేవుడు నమ్మడు. సిపి ప్రమాణం చేయి, చేసిన ప్రమాణం నువ్వు చేయి, నేను ప్రమాణం చేసిన నువ్వు చేయి. అందరికి బలిగాల్సిన రోజు పట్టాలి పోలీసులకు. సెంటిమెంట్లనా ఇంట్లో ఏడ్చున్న దాడి చేసిరానా, ఫోటో కింద తెచ్చిరానా, ఇంట్లో కూడా కొట్టిరానా, వాటర్ క్యాన్ తీసి కొట్టిరాను కింద.
साबिक एमपी कांग्रेस पूनम प्रभाकर ने कहा है कि बीजेपी और बीआरएस तेलंगाना के तलबा की जिंदगियों से खेल रहे हैं। बीजेपी को बचाने के लिए बीआरएस और बीआरएस को बचाने के लिए बीजेपी ड्रामा कर रही है। बंडी संजय की गिरफ्तारी इसी ड्रामे का एक हिस्सा है। पूनम प्रभाकर ने सवाल किया कि आखिर बंडी संजय को कम वक्त में कैसे जमानत मिल गई। बंडी संजय को तशहीर देने के लिए ही उनकी गिरफ्तारी का ड्रामा किया गया। अमित शाह और केसीआर खुफिया माहदे करते हुए कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी तेलंगाना के रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने उन्हें पुलिस की तरफ से जारी की गई नोटिस पर कहा है कि वो कानून का एहतराम करते हैं और जो नोटिस उन्हें दी गई है उसकी वजाहत करेंगे। उन्होंने कहा कि अब केसीआर की रुखसती का वक्त आ चुका है। ई राजेंद्र ने यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी से वो पूरी तरह वाकिफ़ नहीं है। उन्हें व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज तो आया था और जब उन्होंने वो मैसेज देखा तो उन्हें नोटिस दे दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि सिंगारेनी की आमदनी में गैर मामूली कमी आई है। 90% काम खानगी मुलाजमीन को दिया जा रहा है। AMR को इसका ठेका दिया गया और सब जानते हैं कि इसके पीछे कौन मुलविस है। केसीआर झूठ के जरिए आवाम को धोखा दे रहे हैं। దాని కెపాసిటీ మరింత పెద్దది 757.45 మిలియన్ టన్నులు. అంటే న్యూ పాత్రపద అదేవిధంగా నైని ఈ రెండు కూడా చాలా పెద్ద బ్లాకులు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంత పెద్ద మైన్స్ ఎక్కడ లేవు. అంత పెద్ద మైన్స్ మనకు వచ్చినాయి. దాంతోపాటుగా పెనగడప అనే బ్లాక్ కూడా వచ్చింది. పెనగడప దాని కెపాసిటీ 41.77 మిలియన్ టన్నుల కెపాసిటీ. అంటే ఆనాడు ఈ కొత్త యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆదేశాల మేరకు సింగరేణి ఈ 3 మైన్లను తీసుకున్నది. అంతేకాకుండా తెలంగాణలో కూడా మైన్స్ ఉన్నాయి. అది ఒకటి KK6 కళ్యాణ్ కని 6 నెంబర్ 1. దాని కెపాసిటీ దాని రిజర్వ్స్ కెపాసిటీ 15.86 మిలియన్ టన్నులు. శ్రావణపల్లి దాని కెపాసిటీ 160.126 160 మిలియన్ టన్నులు. మూడోది కళ్యాణ్ కని ఓసి मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतालिक अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया की जानिब से तरक्याती इक़दामात के अलावा अवामी फ़लाही इक़दामात भी जारी हैं। चुनांचे इस सिलसिले के तहत मुस्तहिक़ अवाम में मजलिस की जानिब से रक़मी इमदाद की तक़सीम भी अमल में लाई गई। हल्क़ा असम्बली बहादुरपुर के बदर डिवीज़न की शनबाग के मुतालिका कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने दरगाह दोपहर शवली वाक़ मिस्रीगंज में माह रमज़ान की मुनासिबत से 600 से ज़ायद मुस्तहिक़ीन में रक़मी इमदाद तक़सीम की। बाद अज़ां कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने बताया कि गुज़िश्ता कई सालों से मजलिस की जानिब से ये रक़मी इमदाद तक़सीम की जा रही है, जिसके लिए उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के अलावा क़ायद मुक़न्ना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा के हमरा मुक़ाम सुदूर इब्तिदाई के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं हर साल जिस तरीके से कई साल से दरगाह दोपहर शाली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इमदाद दी जाती है, ख़ास तौर पे आवाम को बुलाकर उनको इज्जत से लिफाफे पैसों के दिया जाता है। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, मौज़म खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्रोग्राम कई साल से चल रहा है दरगाह दोपहर शाली में बस्ती, और आवाम जो आके खुलूस से इस तोहफे को कबूल करती है, मैं आवाम को भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि लोग करीब 3-4 महीने से इस प्रोग्राम के इंतज़ार में रहते हैं। ये प्रोग्राम कब होता है बोल के जिस तरीके से डेट फिक्स करके उनको बुलाकर दिया जाता है। मैं फिर एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, मौज़म खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा चाहती है कि आवाम के सहूलत जो सहूलत होना चाहिए वो सहूलत देना चाहिए। जैसे कि थोड़े दिन पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से राशन भी दिया गया था, फिर एक बार और एक प्रोग्राम करके दिया गया था, आज पैसों का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिर एक बार मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।
आज 600 काट दिया गया। आगे भी जीतिए भैया, आज एक दिन का नहीं, आज एक ही दिन का सकते हैं। कायद मुकन्ना कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी ने 14 रमज़ान को मौलपुरा में मुनक़िदा दावत इफ्तार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और मुकामी कायदीन से भी मुलाकात की। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा आवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। गुजारिश है थोड़ी डिसिप्लिन में आ जाइए। मैं बार बार ऑफर कर रहा हूँ मेरे भाई, आप तमाम मैं सभी से बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग बड़ा मेहरबानी हबीब मिल्लत को बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ अदब के साथ मिलिएगा। अता फरमा अल्लाह को शिफाए कुल्ली अता फरमा अल्लाह तमाम शर के शुरूर से महफूज फरमा अल्लाह दुश्मनों के शर से नाबूद फरमा अल्लाह तो हमारी तमाम अता फरमा अल्लाह तमाम इबादत को कबूल फरमा अल्लाह हमारे तमाम मलालपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ कॉटन धन में प्लास्टिक के बोतलों की कंपनी में आग लगने का वाक़या पेश आया। रात देर गए आग लगने के इस वाक़े से सनसनी देखी गई, ताहम मुकामी आवाम की इत्तला पर फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़े पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया, जबकि पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। वनस्लीपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद में रियल इस्टेट कारोबार में सरमायाकारी करते हुए मुनाफा कमाने के लालच में 50 ख़वातीन अपनी रकम गंवा बैठी। मुतालिका पुलिस के मुताबिक स्वप्ना लता नामी खातून के खिलाफ 14 करोड़ की धोखाधड़ी के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया गया है। ख़वातीन को 1 लाख रुपये सरमायाकारी पर 1 लाख रुपये मुनाफा देने का लालच देते हुए स्वप्ना लता रकम हड़प कर गई। मुतासरा ख़वातीन ने DCP एलबी नगर से रुजू होते हुए सिलसिले में शिकायत की, जिसके बाद ही ये रैकेट मंजर आम पर आया है। నాగలక్ష్మి అండి, మేము వనస్థలిపురం నుంచి వచ్చాము। వనస్థలిపురంలో పిఎస్లో మనం కేసు పెట్టాము। మేము ఒక ఆమె మా దగ్గర నుంచి పైసలు తీసుకున్నది, ఇలా చిట్టీలు వేస్తాము ఇట్లా ఫైనాన్స్ అది ఇది అని చెప్పేసి అని 1,00,000కి 2 లక్షలు ఇస్తాను ఇట్లా అని చెప్పేసి అని మోసం చేసి పైసలు తీసుకున్నది। ఈరోజు మేము పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ ఇక్కడ మన DCP దగ్గరికి వచ్చాము। వస్తే ఎవరు కేసు తీసుకోము, మేము ఇది లీగల్ది అని చెప్తున్నారు। అయితే చాలామంది ఉన్నారండి బాధ్యతలు నష్టపోయిన వాళ్ళు। దగ్గరగా జనవరి నుంచి ఆమె మా దగ్గర నుంచి 14 కోట్ల వరకు వసూలు చేసింది। వసూలు చేసి పైసలు ఇమ్మంటుంటే మమ్మల్ని నానా తిప్పలు పెట్టి మమ్మల్ని ఎంత బాధ పెడుతుందంటే, ఇంట్లో టార్చర్, మాకు బయట టార్చర్, రూపాయి లేకుండా మేము ఈ బాధలు మేము పడలేకపోతున్నాము। ఎవరు తిరిగినా న్యాయం చేయట్లేదు। ఈమె ఏం చేస్తుందంటే అందరి దగ్గర పైసలు తీసుకొస్తుంది, అది తప్పు, చాలా తప్పు, మోసం చేస్తుంది। ఇట్లా మోసం చేయడం కరెక్ట్ కాదు। ఇలా ఎంతమంది దగ్గర తీసుకొచ్చి ఎంతమందిని మోసం చేసి ఎన్ని కుటుంబాలను రోడ్డుకి ఈడుస్తారు, ఇది తప్పు కదా। మాకు న్యాయం జరగాలి, మాకు ఎట్లయినా సరే మీరు న్యాయం చేస్తారని చెప్పేసి అని మేము ఇది చేస్తున్నాము। నేను వచ్చేసి 18 లక్షలు ఇచ్చాను ఆమెకి, నా ఫ్రెండ్ ద్వారా ఒక 18 లక్షలు తీసుకున్నది। అందరి దగ్గర ఇట్లానే మాకు తెలిసిన వాళ్ళు అందరి దగ్గర డబ్బులు మామూలుగా ఇట్లా 1,00,000కి 2 లక్షలు ఇస్తాను। హలో అండి, నేను DCP దగ్గరికి వచ్చాను। స్వర్ణలత అనే అమ్మాయి ఇట్లా డబ్బులు తీసుకొని మోసం చేసిందండి। 1,00,000కి 2 లక్షలు అనేసి
10 రోజులకు 15 రోజులకు రియల్ ఎస్టేట్లో పెడతా అనేసి తీసుకొని వెళ్ళిందండి. ఇప్పటికి సంవత్సరం పైన అయిపోయిందండి. స్టేషన్ తిరుగుతున్నాం. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే కూడా అసలు ఏమీ పట్టించుకోవట్లేదు. మీ చావు మీరు చావని అనేసి బెదిరిస్తుంది. ఇంకా ఉల్టా ఇక డీసీపీ దగ్గరికి వస్తే వాళ్ళు కూడా ఏం చేయలేని పరిస్థితి అంటున్నారు. మాకు ఎలానైనా మీరే న్యాయం చేయాలి. అసలు అందరి దగ్గర తీసుకురా, నేను వెంచర్లలో పెడుతున్నా, ఈ వెంచర్లలో డబల్ ఇస్తారు, యాదగిరిగుట్ట కాడ ఆచారం గుణగాళ్ళు ఈ వెంచర్లలో పెడుతున్నా, మీకు 5 లక్షలు ఇస్తా, 7 లక్షలు ఇస్తా, 6 లక్షలు ఇస్తా, ₹1,00,000 ఎక్కువ ఇస్తా అని అందరి దగ్గర అప్పులు చేపించింది. ఇప్పుడు మేము బతకలేని పరిస్థితి. మరి ఎవరి దగ్గర పెట్టినో పోదాం పమ్మంటే అది నా పర్సనల్, మీకు అనవసరం అని అంటుంది. ఎవరు పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు. ఇప్పుడు మేము చచ్చిపోయే పరిస్థితి ఉంది. पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के इलाके में कैब ड्राइवर पर हमला करते हुए उनकी कैब को छीन लिया गया। इंचार्ज सीआई काशी शिवनाथ ने बताया कि मिर्ज़ा आज़म बेग जो कैब चलाते हैं जुमेरात की रात एलबी नगर से शमशाबाद एयरपोर्ट के पैसेंजर के साथ जा रहे थे कि अचानक रास्ते में पीछे बैठे उस शख्स ने कहा कि वो ज़रूरत से फारिग होना चाहते हैं, गाड़ी रोकी जाए। तब गाड़ी रोकी गई तो अचानक ही मिर्ज़ा पर वज़नी शय से हमला किया गया और फिर 2 अफराद उसे ढकेल कर गाड़ी लेकर तूगुड़ा की तरफ फरार हो गए। बाद में कार बेगमजार के इलाके में पाई गई। मुतासरा कैब ड्राइवर ने फौरी अपने भाई को बुलाया और फिर पुलिस में उसकी शिकायत दर्ज करवाई गई। पहाड़ी शरीफ पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। माह रमज़ान की मुनासिबत से मस्जिद उमर फ़ारूक टोली चौकी में जलसे यौमुल कुरान का अहतमाम किया गया, जहां सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस जलसे यौमुल कुरान से खुसूसी खिताब किया। अपने खिताब में बैरिस्टर ओवैसी ने खुशू व खुज़ू के साथ इबादतें करने की आमतुल मुस्लिमीन को तलक़ीन की। इस जलसे यौमुल कुरान में अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी के अलावा कौसर मुहिउद्दीन और मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा मुसल्लियान की कसीर तादाद मौजूद थी। और अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलमाए कराम ने हदीस शरीफ को बयान किया। अबू दाऊद शरीफ का हदीस है कि मग़फ़रत के ताल्लुक़ से हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मग़फ़रत के माने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई रेगिस्तान में सफ़र कर रहा है ऊँट पर और अचानक खाना था, कपड़ा था, पैसा था, तो वो शख्स ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब इस वीरान सहरा में मुझे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए कोई चीज नजर नहीं आती। वो परेशान हो जाता है, फिक्रमंद हो जाता है कि अब मैं इसी सहरा में कहीं बर्फ ना जाऊं। तो अचानक उस शख्स को अगर उसका ऊंट दिख जाता है तो किस तरह उसको खुशी होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गुनाहगार बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह इस तरह उससे ज़्यादा खुश होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम तमाम को बशमूल मुझे अल्लाह के बारगाह में सर्वसुजूद होकर हम तमाम को अल्लाह से भीख मांगने की जरूरत है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बीजेपी रुकने पार्लिमान बंडी संजय मशरूत जमानत पर रहा, मरकजी कायदीन ने फोन पर की बातचीत। रियासती वजीर KTR ने मल्टी स्पेशलिटी आंखों के दवाखाने का किया इफ्तिताह। हुकूमती अराजी पर तामीर किए गए हॉस्पिटल में 30,000 मुफ्त सर्जरीज की सहूलत। मुसलमान इबादतों में खुशी व खुजू पैदा करें। मस्जिद उमर फारूक टोली चौकी में मुनक़िदा जलसे यौमुल कुरान से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। रियल इस्टेट में सरमायाकारी करने का झांसा, खातून 14 करोड़ रुपए की जालसाजी में मुलविस, 50 मुतासरा खातून DCP LB नगर से रुजू। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।